हम मौजूद हैं यमुनानगर ज़िले के गांव मुसिम्बल में, और जहां पर आज है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को जो है भारतवर्ष में जो है क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, जहां पर आज काफ़ी संख्या में लोग जो पीछे टेंटों में आप देख रहे हैं वहां पर क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे। जहां पर हिंदू भवानी सेना के कुछ सदस्यों को सूचना मिली कि जबरन जो है धर्म परिवर्तन, जो कि पहले भी आपने कई खबरें देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है धर्म परिवर्तन का जो मामले हैं वो सामने आते हैं। ऐसे में यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तमाम पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुँची, क्योंकि यहाँ पर हल्का फुल्का जो है अनबन हो चुकी थी, आपसी विरोध शुरू हो चुका था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सामने टेंट लगाकर जो है क्रिसमस का त्यौहार जो है यहाँ पर गाँव में मनाया जा रहा था, जहाँ पर हिंदू भवानी सेना के कुछ सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बैठकर गीता गायत्री मंत्र का पाठ भी किया गया, और उसके बाद जो है सूचना ये थी कि कहीं ना कहीं जबरन धर्म परिवर्तन का जो मामला है पूरे देश भर में जो चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी है। अब इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। चलिए हम आपको बारी बारी से दोनों पक्षों की बात सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शास्त्री जी बैठे हुए हैं। शास्त्री जी भी जानना चाहेंगे कि प्रणाम शास्त्री जी, क्या कुछ पूरा मामला है? आप हर जगह पहुँच जाते हैं, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, पाठ भी कर रहे हैं, आज क्या हुआ यहाँ पर? भाई साहब ऐसा है, ये गांव है मुसिम्बल, यहाँ सभी जाति बिरादरी के लोग रहते हैं। लेकिन अभी जानकारी मिली कि यहाँ से कुछ अपने दलित भाई जो हैं, जो हरिजन बंधु हैं, उनको लालच दे करके, उनको ठीक करने का बहाना बना करके उनका धर्मांतरण हुआ बड़े स्तर पर। तो गांव के लोगों ने बुलाया हमें। तो अच्छा, गांव के लोगों ने अपने आप नहीं, हम कहीं जाते जी, हर जगह तो नहीं जाते हम, थोड़ा गांव के लोगों ने कहा कि भाई देखो आकर के ये क्या है विषय। तो यहाँ एक गांव की समिति गठित की जा रही है जी। उसमें हमारे भाई हरविंदर जी हैं, इनको उसका संयोजक बनाएंगे। गांव ग्राम रक्षा समिति उसका नाम होगा जी। और वो ग्राम रक्षा समिति गाँव की इस तरह की गतिविधियाँ कि भाई अपने धर्म को ना छोड़ें लोग, तो उस दृष्टि से ही बैठे हैं यहाँ। ये कार्यक्रम हो रहा था यहाँ, तो भोजन वगैरह कर रहे, उठा दिया, वहाँ से प्रशासन को शिकायत दी है। ये वो पादरी ने कहा यहाँ चर्च बनाएंगे हम, लेकिन अब गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई चर्च बन जाएगी तो फिर तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इतना ही है, बड़े प्रेम से और बड़े शांतिपूर्वक। कुछ धर्म परिवर्तन भी आज के दिन विशेष है, क्योंकि क्रिसमस है आज के दिन, कुछ ऐसा विशेष कार्यक्रम कुछ चल रहा था? वास्तव में बुलाया तो इनको ये कहा गया होगा भंडारा है आ जाओ, लेकिन वही बात है कि उनमें बाद में कुछ और दिमाग में डाल दिया जाएगा। आप ना सिविल हॉस्पिटल में जाना किसी दिन कपड़े बदल के और बच्चा लेके कोई, तो वहाँ आपको एक महिला मिलेगी, वो कहेगी जी बाबूजी आपका बच्चा बीमार है क्या? हाँ। आप ना प्रार्थना में आना। वो फिर प्रार्थना में कहाँ? बोले फलानी चर्च में प्रार्थना में आना। वो वहाँ जाएगी, अपना फंस गए बेचारे। तो वही है कि पहले सीधे भोले लोगों को बहला, और ये तो संसद हरियाणा विधानसभा में मामला उठा है जी। जगाधरी के माननीय विधायक ने ये कहा है विधानसभा में कि हमारे ज़िले में उनके पास कुछ जानकारियाँ होंगी तभी तो कही होगी विधायक जी ने बात। उन्होंने विधानसभा के पटल पर बात बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट वहाँ कहा है कि मेरे ज़िले में लोभ लालच बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये विधायक जी का कहना है। तो फिर ये तो बेचारे सीधे बोले लोग हैं, इतने इनके कौन सी सुर खाके पर लग रहे जी? इनके पास क्या है जो हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के पास नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों का बलिदान कर दिया इनके लिए, इस हिंदू समाज के लिए, और ये हिंदू समाज इस तरह से टूटता रहेगा तो कैसे बात बनेगी जी? तो एक जब क्रिश्चियन बनता है ना जी आदमी, सीधी बात है, आप किसी से बात करके देख लो, राम राम भी नहीं करेगा आपको सत श्री अकाल भी नहीं इनमें से कोई करेगा। क्योंकि एक जब क्रिश्चियन बनता है ना जी, एक दुश्मन पैदा होता है अपने गाँव का, अपने मोहल्ले का, उनका दिमाग ख़राब कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ आए थे। कुछ दिन पहले भी ऐसा मामला यमुनानगर में जब रोड जाम भी हुआ था, तब आपसी सहमति बनी थी कि कार्यक्रम होंगे लेकिन कोई ऐसा धर्म परिवर्तन का मामला सामने नहीं आएगा, लेकिन आज इसमें क्या हुआ? वास्तव में यहाँ एक नौजवान है, थोड़ा दिव्यांग है बेचारा, उनको तो हमने, क्योंकि दिव्यांग है तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी वो कह रहा है कि बहुत बुरी स्थिति में है, दयनीय स्थिति है, लेकिन उसके बाद पैसे भी आ जाते हैं इतने सारे। तो वो तो लिखित में दिया था, वो हमारा मामला है, हम बात करेंगे। जिन्होंने हमें, जो कोऑर्डिनेटर है इनका, पादरी यहाँ का पूरे प्रदेश का, उससे बात करेंगे भाई लिखित में दिया था तो ये कैसे यहाँ कार्यक्रम हो गया, वो उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन मेरी तो हाथ जोड़ कर इस गाँव वालों से प्रार्थना है जी, देखो हम भगवान की कसम, मैं अपने 2 बच्चे हैं जी, दोनों बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, हमारा कोई लोभ लालच नहीं है, ना हम किसी पार्टी वार्टी से। हमें तो इस चीज़ का दुख, हमारा तो इस चीज़ का दुख है भाई मुसिम्बल वालों, कि आप नहीं जानते क्या होगा आपके साथ, आपके दुश्मन हो जाएंगे गांव में। इसलिए अपने जो भाई हैं, सीधे बोड़े लोग हैं, उनके गले लगाओ, जाति पाति से बाहर निकलो भाई,
है। मैं पंडित हूँ, इसका मतलब ये थोड़े ना मेरे में भगवान ज़्यादा है और कोई हरिजन है तो उसमें कम है। सब में भगवान बराबर है। जाति पाति से निकल के कोई जाट होगा गांव में, कोई हरिजन होगा, कोई बनिया होगा, कोई पंडित होगा, हिंदू एक भी नहीं होगा गांव में। तो ये बीमारी है आपकी। गांव के लोगों से निवेदन करने आए हैं, उसी मकसद से आए सब। जी, तो चलिए, ये तो हमने शास्त्री जी से बातचीत की, अब गांव वालों से भी जान लेंगे। हमारे साथ सरदार जी हैं यहाँ से, उन्होंने शायद कंप्लेंट आपके द्वारा, गांव वालों के द्वारा बुलाया गया था, क्या कुछ कहना चाहिए? पंडित जी हैं हमारे साथ। पंडित जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या हो रहा है आपके गाँव में, ऐसा क्यों है, क्या झगड़े चल रहे हैं? मैं कैप्टन दिनेश शर्मा, आर्मी से रिटायर हूँ और 57 मेरा एज अभी रनिंग है। हमारे जो गांव है मुसिम्बल, मुसलमानान से मैं हूँ। यहाँ पे 2 पंचायत है हमारे गांव में। मिलकसुकी, मंदार, पोंटी, बालछप्पर, इसमें कोई भी बंदा क्रिश्चियन नहीं है, था ही नहीं। अभी क्या हो रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से हमारे मुसिम्बल में, मेरे संज्ञान में ये बात आई कि मुसिम्बल में धर्म परिवर्तन हो रहा। उसमें मामचंद है और उनका जो बेटे हैं, अभी वो बोल रहे थे कि मेरे को ये जलंधर से फंडिंग हुई है और मैंने चर्च के लिए जगह खरीदी है। तो इन लोगों को बहला फुसला के हमारा जो हिंदू धर्म है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो गलत है। उसी सब को रोकने के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि अपने हिंदू धर्म को ना छोड़ें, इस धरोहर को बचा के रखें और इसको आगे जो है ऐसे संजोए रखें जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। इसको ख़त्म ना करें जो कर रहे हैं लोग। और ये जो हो रहा है सारा का सारा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। आज भी इन्होंने कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे गैदरिंग की है इन लोगों ने, और कोई परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे गांव के अंदर इनके जहाँ से ये लोग आए हैं, मंदिर है वहाँ पे, ये जो दलित हरिजन लोग हैं, तो इनके वहाँ पे 3 मंदिर है मेरे गांव में। रविदास मंदिर 3 है। आज हमने इनको बोला कि आप रविदास जी का कीर्तन करो, हम भी बैठे हैं, तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं करेंगे। बोला हनुमान चालीसा कर लो हमारे साथ, हम बैठे हैं, उससे भी इन्होंने मना कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलत बीमारी फैल रही है जिसको हमें रोकना चाहिए। उसी रोकने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। जी, तो हमारे साथ तमाम और लोग भी हैं गांव के। पाजी, क्या कुछ कहेंगे, ये आपके गांव में इस तरीके से हो रहा है, क्या है? आज तो इनका त्यौहार था, क्रिसमस है, फिर भी ऐसा कुछ मामला है? तो वीर जी क्रिसमस डे देखो, मैनू तो इन्ना बोलना नहीं आता, लेकिन क्रिसमस डे मनाते होने ने, कोई परमिशन इन्हों को होंदी होनी, ऐसा है। लेकिन जैसा शास्त्री जी ने कहा, फौजी साहब ने कहा, ऐसा गलत ही होएगा। जो आपका गांव है उसको क्रिसमस डे मनाने से प्रॉब्लम है कि परिवर्तन से प्रॉब्लम है? परिवर्तन से दोनों चीज़ों से ही प्रॉब्लम है जी। यहाँ पे हमारे है ही नहीं कोई भी है। यहाँ पे क्रिश्चियन कोई भी नहीं है। हाँ जी, मुसिम्बल से हैं जी। यहाँ हमारे 5 गाँव में कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। हमारे भी 48-49 साल उम्र हो गई जी। यहाँ पे कोई भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, ये कौन है भाई? ये तो बोल रहे जी हम तो क्रिश्चियन है जी। अच्छा, बस आपके गांव के? हाँ, हमारे गाँव के 5 गाँव के हैं जी, इकट्ठे हुए। चलिए, अब मैं चलता हूं अंदर और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था जिसको लेकर विरोध किया जा रहा था। हाँ जी, क्या हुआ? पाजी हैं, उनसे भी जान लेंगे। एक सेकंड भाई जी। हरविंदर सिंह जी हैं, इनसे भी जानना, क्या कुछ कहना चाहेंगे पाजी, आज क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ बताएंगे? यहाँ पे ये तो कई दिन से चल रहा है प्रोग्राम। यहाँ पे ये हमारा घर है यहाँ पे पीछे, तो हाँ जी पीछे ही है इधर। तो ये पहले तो डीजे वगैरह प्रोग्राम करते थे, 2-3 बार हमने टोका तो उन्होंने डीजे वगैरह लगाने बंद कर दिए। फिर ये अपने आप आज इनका कुछ वो है, धर्म परिवर्तन का था, तो हमें पता लगा, तो ये बोले चर्च वगैरह तो हम बनने देंगे, क्यों, हमारा घर है, हमने यहीं रहना है, हम तो कहीं जा नहीं सकते। पीछे हमारी ज़मीन है, ये सारे हमारे ही घर हैं इधर। तो यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी है। और वैसे भी धर्म परिवर्तन इनका अपने आप, तो इनको भी जानना चाहिए। हमारे गाँव में या आसपास कहीं भी नहीं है वो। आज तो क्रिसमस थी, बताया, इनका त्यौहार है आज। त्यौहार तो देखो जी, हमारे भी वो आज वो चल रहे हैं, अपना शहीदी दिवस चल रहे हैं, तो हमने हमारा भी यहाँ पे प्रोग्राम था। ये अपना खाना तो हमारे वहाँ से ला के, सुबह चाय दूध वगैरह जो है वो वहाँ से ला के चल रहे खा रहे, वहाँ से लेके आए सुबह। तो भी इनको भी है ना, हमारे हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। हमारा घर है यहाँ पे, हमारे भी घर में माएँ हैं, बहनें हैं, सारा है ना, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ से इनसे। चलिए, तो अब आपको अंदर ले चलते हैं और जानना चाहते हैं। जी भाई जी, क्या कहेंगे? भाई जी, ये सारा बाहर के देशों का षड्यंत्र है। भोले भाले लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको बहका के फुसला के ना यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है यहाँ, जो कि गलत है। इन लोगों को नहीं पता भाई क्या हो रहा था हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा। हाँ, ये तो रोकना है बिल्कुल।
बिल्कुल नहीं होने देंगे इस कार्य को हम। पहले भी हुआ था कभी? हाँ पहले भी हुआ है, पहले भी रोके हैं हमने, कोतरखाने में रोके, क्या नाम उसमें पंजोरी में रोके, तलाकोर के अंदर रोके, अरे भी रोकेंगे बिल्कुल। हाँ अगर यहाँ जबरदस्ती करागा तो। मैं अब आपको अंदर से दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, और इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ ये काम कर रहे थे कि जिससे कि गांव के लोगों को प्रॉब्लम हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है, लंगर चल रहा है, और वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेयर की जा रही है, और आज का जो दिन है क्रिसमस का दिन था और त्यौहार मनाया जा रहा है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि खाना खाया जा रहा है। कुछ बहनें हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रिंकी। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर, क्या हो रहा था? आज क्रिसमस डे का प्रोग्राम था और यहाँ पर विरोध किया जा रहा है गांव वालों की तरफ। आप कौन से गांव से हैं? यहीं से मैं मुसिम्बल से। मुसिम्बल से हैं, और ये गांव वाले विरोध किस बात का कर रहे हैं? बस विरोध, यहाँ हर संडे तो मतलब चर्च लगती है, तो इनको पता है, तो संडे को क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो आज ही क्यों उठाया इन्होंने? हैं क्रिसमस मना रहे थे आप? हाँ जी, इसलिए उठाया इन्होंने। शांतिपूर्ण मना रहे थे। हाँ बहुत। चलिए, हमारे साथ यहाँ के पास्टर जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज क्रिसमस आप लोग मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पर एक विवाद देखा गया है, बहसबाजी हुई है। आप यहाँ पर क्या कर रहे थे और क्या आपको लगा कि विरोध किस बात का हो रहा है? उन्होंने कहा कि आप कन्वर्जन कर रहे हो और लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हो और लोगों को जबरन बुला रहे हो, तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कुछ कर रहे थे आप? ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन था, वो हम मना रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और बीच में वो आए और हमें रोका और बोला बंद करो, ये करो, वो करो, ऐसा। तो ये जितने तमाम, मैं अपने कैमरा पर्सन रवि जी से कहूँगा एक बारी तमाम लोग दिखा दीजिए जो यहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो ये तमाम जो लोग हैं ये क्रिश्चियंस हैं? सर, हम मतलब कन्वर्जन नहीं करते। आज क्रिसमस है तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे थे। लोगों को पता ही है कि क्रिसमस के दिन चर्च में प्रोग्राम होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो लोग आते हैं देखने के लिए कि क्रिसमस मतलब चर्च में क्या होता है, क्या प्रोग्राम होता है, क्या एक्टिविटी होती है, वो देखने के लिए आते हैं। तो लोग आए देखने के लिए और उन्होंने बैठे और बीच में लोग आ गए। तो ये बहसबाजी किस मुद्दे को लेकर है? ये बहसबाजी धर्म कन्वर्जन को लेके है कि कन्वर्जन करते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं और लोगों को पैसे देते हैं। कहते हैं 5-5 लाख रुपए ये देते हैं। मैंने कहा अगर हम 5 लाख रुपए एक बंदे को देंगे तो आप 50 बंदों को जोड़ लो, कितना बनेगा? अगर 100 बंदे आए, उन्होंने बोला आप 200 बंदों को दे रहे हो 5-5 लाख रुपये, ठीक है। तो हमने कहा अगर हम 5 लाख देंगे तो इतने बंदों को हम कहाँ से देंगे? हमारे घर का तो बैंक है नहीं, या हमने घर पे राजीव बैंक तो खोला नहीं है। आप कहाँ से हो बेसिकली? बेसिकली मेरा गांव मुसिम्बल ही है। आप भी कन्वर्टेड हुए हैं कि नहीं, जन्म से ही आप थे? मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने मेरे को चुना और मैंने परमेश्वर की सेवा की। इससे यो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमारी मर्जी ते हो रहा है ये प्रोग्राम। नहीं हो तो रहा है। आप पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। बिट्टू। तो यहाँ पर लोग भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नवली से। आप भी क्रिश्चियन हैं? नहीं जी। क्या नाम है आपका? कविता जी। तो आप पहले हिंदू थे, उसके बाद कन्वर्टेड हुए? हाँ जी। भाई आप भी? हाँ। तो ये सारे जितने भी हैं इसमें कोई मतलब कि कन्वर्जन जैसे अपनी मर्जी से आए हों या जैसे भी आए हों, ये एक सब जो हैं कन्वर्टेड हैं, ऐसा क्यों? एक कन्वर्टेड, इनको ये जो लोगों से आप पूछ रहे हैं इनको पता ही नहीं, इन्होंने स्कूल की ए नहीं पता, इनको पता नहीं, इनको बस ये पता कि हाँ कर दो ना कर दो। आप इनसे पूछो। महिला हमने जीवन बदला है, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है और धर्म नहीं बदला। हम मैं खुद कहती हूँ मेरा जीवन बदला परमेश्वर ने। मैं पहले कैसी थी, मेरा करियर देख। आप क्या थे पहले? क्या थे? मैं व्यभिचारी, मैं लड़कों के चक्कर में थी। आज मैं परमेश्वर पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। मेरे खुदा ने मेरे को शुद्ध किया, पवित्र किया, पाक किया, और आज मैं देखो लोगों को विश्वास में लेके आ रही हूँ, विश्वास बता रही हूँ अपनी गवाही को, और अपनी गवाही के द्वारा इनको विश्वास में लेकर इनका भी जीवन बदला है। यहाँ हर एक का जीवन बदला है। किसी का कोई धर्म परिवर्तन या धर्म है ही क्या कि हम धर्म बदले? मनुष्य है ही क्या? फूक सी है, एकदम निकल जाती है। जो लोग कर रहे हैं ना, ये मनुष्य फूक सी है। 1 मिनट में परमेश्वर का हाथ आया ना, एकदम नाश हो जाएंगे। और मैंने जीवन बदला है, मैं अपनी गवाही दे रही हूँ। मैंने अपना जीवन बदला है, कोई धर्म परिवर्तन। ये सब जैसे आते हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि उनको पहले उधर शांति नहीं मिलती लेकिन यहाँ आने पर शांति मिलती है? मतलब रास्ता बताने वाला नहीं मिलता कोई। बस बात ये है, एक रास्ता जब कहते हैं ना, एक ना लीड अच्छी मिल जाए तो बंदे का कोई भी है, चाहे वो एजुकेशन में लगा लो आप, चाहे किसी में लगा लो। अगर किसी बच्चे को एक टीचर अच्छा मिल गया
ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, अच्छा पढ़ेगा। अब वही चीज़ है, वहाँ पे कोई गुरु अच्छा ही नहीं मिल रहा है इनको। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है धर्म बदलने वाली या किसी उसमें दूसरे में, यानी कि ये चीज़ है इनके धर्म बदल दिया। अब इनको अच्छी लीड मिल रही है एक तरह से, हिंदू धर्म में अच्छी लीड नहीं मिली, वही तो चीज़ है ना, ढूंढने की कमी है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने मतलब कि कोई गया नहीं कहीं, किसी को एक आप भी क्रिश्चियन हैं अभी सर मैं तो एक्चुअली मेरी तो गुड़िया का बर्थडे है, ठीक है, तो मैं तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आती हूँ। वो मैं किसी भी चर्च में उसको हर साल माथा टिकाती हूँ। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर कुसुम है तो आप भी, पर अब आप अपने मंदिर गुरुद्वारे में मैं उसको हर जगह पे लेके जाती हूँ। मैंने कोई एक रास्ता नहीं, मैंने अपने बच्चे को हर तरह के रास्ते बना रखे हैं। मैं एज ए टीचर आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो मैंने उसको हर तरह का हर उसमें बता रही हूँ। बस मैंने तो सिर्फ इस धर्म से मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ एक लीड की कमी है। अगर इनको वहाँ पे अच्छी लीड मिल जाए तो ये वहाँ पे भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आस्था क्रिश्चियन धर्म पे है आप लोग? देखो सर, धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं जानती नहीं, इस बारे में मैं कुछ जानती नहीं। भाई आपने दारू पी रखी है, बाद में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से फिर उसी बहन के पास आऊँगा। बहन एक बात बताइए, जब ये सब लोग ऐसे आ रहे हैं अपनी मर्जी से, तो जो दूसरे संगठन के लोग हैं उनको क्या आपत्ति है? उनको आपत्ति है कि आज यहाँ इकट्ठा ही क्यों हो गए। उनको ये आपत्ति है कि उनकी ना मतलब ये हो रहा है कि हम नीचे किए जा रहे हैं और ये ऊंचे हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है उनकी प्रॉब्लम। हिंदू धर्म में ऊंचा नीचा कहाँ से आ गया? ऊंच नीच वैसा ऊंच नीच नहीं। उन्होंने देखो हमारी हम यहाँ हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोलते, किसी बंदे को भी बुरा नहीं बोलते। परमेश्वर ने कहा सबकी इज्जत करो, हम सबकी इज्जत करते हैं। हमने तो पहले आप किस भगवान को मानते थे? पहले तो 70 भगवानों को मानते थे, था ही नहीं कोई। किस को गिनवाए? अब किसको मानते हैं? अब यीशु मसीह को मानते। तो जो 70 भगवानों को आप मानते थे उनमें आस्था नहीं बनी? नहीं बनी, नहीं मेरा जीवन बना, नहीं मेरे जीवन में शांति आई। तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। जो हकीकत अब है ना, ये है हमारा यीशु मसीह, ये है असली। ये पूरी दुनिया जो है ना, ये मतलब इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब ये मतलब जब इनको पता चलेगा ना, तो बहुत देर हो चुकी होगी। सर आप कितने सालों से इस धर्म को? सर मेरे को तो मतलब ये 3 साल तो हो गए। 3 साल? आपकी एज कितनी है? सर यही होगी कोई 30। 27 साल आपने हिंदू धर्म में रहा, आपको कुछ भी नहीं हुआ। 3 सालों में आपकी ऐसी क्या जिंदगी बदल गई जो आप इस धर्म को अच्छा बता रहे हैं और दूसरों को बुरा बता रहे हैं? शिक्षा सही मिल रही है हमको, हमें पता है ना कि आगे आने वाला टाइम कैसे चलेगा। तो आप मानते हैं कि हिंदू धर्म में शिक्षा सही नहीं मिलती? हमने कभी ली नहीं शिक्षा, पहली बात तो ये है। हमने यहाँ सत्य को जाना, हमने यहाँ सत्य को जाना। वचन कहता है तुम सत्य को जानो, तुम स्वतंत्र किए जाओ। क्या सत्य को जाना? एक यीशु मसीह था, वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया, उसे क्या पड़ी थी यहाँ पे? यहाँ विरोधी देंगे जी, यहाँ देंगे। हाँ जी, पहले तो मिलो। हाँ जी, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग इसको लाइव को देखेंगे और इसको सुनेंगे, देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। आप अपने घर की भैंस को देखना और अपने घर की गाय को देखना, ठीक है? भैंस जैसी गाय नहीं है, जाति उनमें होती है। इंसान जो है, मैं हिंदू बन जाऊं, मान लो मैं 1 मिनट के लिए हिंदू बन गया, ठीक है, क्या मेरा नाक यहाँ से यहाँ चली गई? क्या मेरी नाक यहाँ से यहाँ चली गई? नहीं गई ना। क्या मेरे ब्लड का कलर बदल गया? नहीं बदला ना, क्योंकि इंसान ने धर्म को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। तो लड़ाइयाँ किस चीज़ की हो रही है? ये इंडिया देश की प्रॉब्लम यही है। ये आज गरीब क्यों है, मैं सबको बताना चाहता हूँ। गरीब क्यों है हमारा देश? क्योंकि यहाँ धर्म जात के नाम से दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, विरोध होते हैं। हमारा सारा पैसा तो सरकार का इन्हीं को रोकने में चला जाता है। अब देश को अच्छी शिक्षा कहाँ दे? गवर्नमेंट बच्चों को सरकारी स्कूल में फिर डालना पड़ता है माँ बाप को, क्योंकि उनका पैसा सारा इसी में चला जाता। धर्म जात के आज उनकी धरना बैठ गए, किसी की गाड़ी तोड़ दी, अब उसको शीशा लगवाना पड़ेगा, सारा पैसा तो उसका वहीं चला गया। अब हमें देश को ऊंचा करना है, अपने देश को। हमें किसी धर्म को ऊंचा नहीं करना। हमें शिक्षा, अम्बेडकर का भी यही नारा था। अम्बेडकर को भी इन लोगों ने दबा दिया ऐसे ही। क्योंकि अम्बेडकर जो था वो देश को नहीं, धर्म को नहीं, देश को बचाना चाहता था। वो देश को ऊंचा लेके जाना चाहता था, ठीक है। और मेरा भी यही नारा है, मेरा कोई नारा नहीं। मुझे किसी के धर्म से लेना नहीं, किसी के जात से लेना नहीं। ना मैं हिंदू, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना मैं जैन हूँ, ना मैं बौद्ध हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं इंसान हूँ। नहीं, तो बार बार यही उनका आरोप लगता है कि आप लोग लालच देकर उनको अपने धर्म में आकर्षित करते हैं, जिससे कि स्कूल में, अभी पुजारी जी ने कहा, वीडियो को देख लेना स्टार्टिंग में, कि हॉस्पिटल में कोई महिला होती है, वो अगर किसी का इलाज ना हो रहा हो तो वो महिला बोलती है कि आप हमारे प्रेयर में आइए, आपका होगा, वगैरह वगैरह। ये सब जो परिवार इस वक्त यहाँ खड़े हैं, ये कुछ समय पहले तो हिंदू परिवारों से थे, अब आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो अचानक से फाइनेंशियली हेल्प कैसे होती है इनकी? मैं बताता हूँ आपको। जब एक बंदे को
जब एक लेडी होती है, ठीक है, अपने पति के घर जाती है, अगर उसको शिक्षा सही मिल गई, शिक्षा, अब आप बोलोगे शिक्षा कैसे, अब उसको पता है कि अपने पति की इज्जत कर, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट कर, ठीक है, किसी पराई मर्द के पीछे मत जा, तो उसके घर में ऑटोमेटिक, क्योंकि ये हर ग्रंथ में लिखा है, जब स्त्री अपने पति की सुनेगी तो उसका पति ब्लेस होगा। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, मैं पूछ रहा हूँ, क्रिश्चियन और ईसाइयों में डाइवोर्स नहीं होते? डाइवोर्स कैंसिल होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें डाइवोर्स, क्योंकि परमेश्वर डाइवोर्स के विरोध है। परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हें, केस नहीं आता? केस आता होगा कोई, अगर आप हिंदू, ये बात अच्छी की आपने, अभी मैं आपको खोल के बताता हूँ, आप देखो, अगर 100 में से 2 खराब हुए, मान लो 100 क्रिश्चियन है, 100 में से 2 ने रेप कर दिया, ठीक है, और हिंदू के उठा के देख लो, 100 में से 90 रेप कर रहे हैं, आप केस देख लो, उठा के देख लो। आप यहाँ पे आपको पता ही है कि जो क्रिश्चियन समुदाय है वो बहुत ही कम मात्रा में है, यानी कि एक थोड़े परसेंटेज में है। हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, ऐसे तो सभी धर्मों का समानता है, लेकिन जिस समुदाय की थोड़ी सी क्वांटिटी होगी तो वहाँ क्राइम भी उसी हिसाब से होगा ना। क्राइम, मैं बोल दिया ना, शिक्षा के ऊपर बात है सारी। अगर ये शिक्षा दे, अब ये तो ये बोलते हैं कि आप चढ़ाओ और जाओ, अगर एक स्त्री को शिक्षा मिल जाए, अगर एक आदमी को शिक्षा मिल जाए कि अपनी, तो मतलब हिंदुओं पे या और धर्मों पे शिक्षा ही नहीं है? शिक्षा तो है पर वो देना नहीं चाहते। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके पक्ष में हूँ, अगर वो शिक्षा सही दे मैं उनको नोट करूँगा, ठीक है, अगर ठीक है, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके पक्ष में हूँ। ठीक है, चलिए, तो बहुत बातें हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो भाई शिक्षा की बात थी, सारा कुछ यहाँ पर आपको पूरा मामला सुनाया। थानेदार है यहाँ पर राय सिंह जी पहुँचे हुए थे, क्योंकि मामला जो है यहाँ पर काफ़ी गर्मा चुका था। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी थी, तमाम बाहर आप देखें तो पुलिस कर्मचारी थी यहाँ पर काफ़ी देर से। आप देख सकें, इनको भी बोला जा रहा है कि अगर विवाद बढ़ता है तो यहाँ से इस मामले को समझा जाए। तो आप देख सकते हैं राय सिंह है, सब इंस्पेक्टर थाना छप्पर से जो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हैं, और काफ़ी मामला जो है कुछ देर पहले गर्मा गर्मी बातें हमने आपको सुनवाई, लंगर भी है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे थे। आप देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको